आपको मेरी आवाज से लग रहा है कि थोड़ा और मैं सुन नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने आप सभी लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया और आप सभी लोगों का जो अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ मिल रहे हैं। आज आप लोग जो यहाँ सुनने आए हैं, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि दो तरीके के लोग यहाँ होते हैं, एक वो जो बोलते हैं, एक वो जो सुनते हैं, और हमें अलग अलग समय पर ये दोनों लोग निभाने पड़ते हैं। हम जब भी कभी बोलते हैं तो हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम वो चीजें सीखते हैं जो हम नहीं जानते। तो हमेशा सुनने को ज्यादा महत्व देना चाहिए बोलने के मुकाबले। और इतने सभी लोग आए हैं, मेरा मतलब है कि लेक्चर में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, NIT भोपाल से मैंने बीटेक किया हुआ है और पिछले 6 साल से बहुत सारे बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर मैंने बनाया है, और जिनको नहीं बनाया है उनको अच्छे के साथ बनाया है। क्योंकि अगर क्लास में मेरे सामने 100 बच्चे हैं, जैसा मैंने कहा, सिलेक्शन रेशियो में मोशन नंबर 1 है। जब मैं कोटा में पहली बार पढ़ने गया था तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैंने पापा से पूछा कि आप समृद्ध हैं, आपने मुझे भेजा, लेकिन ये जो मेरे बाकी दोस्त हैं, इनके पेरेंट्स ने जमीन क्यों बेचा? आदमी जमीन सिर्फ 2 कारणों से बेचता है, बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई। यस और नो? मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूंगा। तो पापा ने मुझे कहा, भाई मैं लगभग हर बच्चे से कहता हूँ, हर सेमिनार में कहता हूँ कि पेरेंट्स को ये अच्छे से पता है, बच्चों को भले ही ना पता हो, कि अगर बच्चा पढ़ लेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया, कोचिंग में एडमिशन करवाया। हम अगर किसी कोचिंग की बात करें, किसी कोचिंग का फीस 50,000 रुपये, तो सर आपने कितनी फीस दी? 50,000। अगर फीस 50,000 रुपये, सर आपने कितनी फीस दी? 50,000। सर आपने कितनी फीस दी? 50,000। सबने कितना दिया? 50,000। लेकिन जब बच्चे का रिजल्ट आता है 100 नंबर में से, सबके नंबर सेम आ गए। यस और नो? क्या उनको टीचर अलग पढ़ाते हैं? यस और नो? टीचर सिंगल अलग होते हैं, सेम होते हैं, क्लास सिंगल अलग होता है, किताब सिंगल अलग होता है, समय सिंगल अलग होता है, नंबर अलग क्यों आते हैं? मैं एक जवाब जानना चाहूँगा, अगर कोई शेयर करना चाहे, जो स्पेस के आसपास बैठे हुए हैं, उनके साथ ज़्यादा सुनना चाहूँगा। हर एक की ग्रेस्पिंग पावर होती है, बहुत
कि बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया, फिर पापा ने अपना काम किया, बच्चे की कुटाई, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं डांटेंगे तो उनकी मम्मी से डांट सुनना पड़ेगा, जो ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो डांट से पहले कुछ नहीं किया कि अपने बच्चे को बहुत पिटा तो बच्चा आपके साथ आएगा, बोला कि हे पापा मुझे सच्चाई देखने का मौका मिला, आपकी पिटाई से आज पर कैसा होता है। हमें अभी के टाइम में जो मोबाइल का टाइम है, मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू बन गया बच्चों के लिए। तो जितना उसका पॉजिटिव हम सोचते हैं उससे नहीं ज्यादा उसका नेगेटिव बच्चे उठा रहे हैं। और वो कैसे हमें गाइड करना है, एक सीट इधर ऊपर भी साइड में पेरेंट को ही पता होगा। सर आपकी पार्सल हो चुकी है। आप समझिए कि अगर आपने छोटे बच्चे को फोन दिया है, उसके हाथ में कोई दुनिया दे दिया, तो वो गाइडेंस से अलग काम है, उसका पेरेंटिंग का कोर्स है जो कभी मौका मिला तो आपसे बताऊंगा। अभी मैं मोशन के बारे में और कुछ कैरियर के बारे में बात करता हूँ। कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर हो जाए, तो हाथ पकड़ उठाएं इंजीनियर, क्योंकि मैं बहुत सारे चीज पूछने वाला हूँ, सारे फील्ड बोलने वाला है, तो ऐसा नहीं कर बचेगा। इंजीनियर कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बने? 10-12 हाथ में दिख रहे हैं इस 100-150 में। अच्छा, डॉक्टर कितने लोग चाहते हैं कि डॉक्टर पीछे चाहते हैं डॉक्टर के लगभग 10-15 आईएएस तो बाकी पेरेंट्स क्या चाहते हैं? क्योंकि ये तीनों मैंने फील्ड का नाम लिया, लगभग 30 से ऊपर हाथ में दिखेंगे। तो बाकी पेरेंट्स क्या चाहते हैं? बता कर मुझे मैं सुन सकता हूँ। हाँ सर, अभी काम चाहिए। हाँ जी हाँ, इंजीनियर और हाँ जी बहुत अच्छा काम है। मेरे पर तारीफ है कि जो बच्चा चाह रहा है वो उसको करने दीजिए। तो इस पर एक बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको काम देता हूँ, जो ऐसा करेक्ट आपको करना चाहिए। हम आज नोटिस करते हैं कि बच्चे आगे वाले सब बैठते हैं, आगे वाले बैठते हैं, पीछे वाले ऐसे बच्चे तो दिखते ही नहीं है। कई बार पीटीएम में बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो दिखता नहीं क्लास में। तो एज अ पेरेंट एक चीज देख लीजिए, आपका इतना काम होना चाहिए, आप बच्चे को जहाँ भी भेज दो, आप भेजो, कॉपी जरूर चेक करो। मैं कहता हूँ आपको अगर नहीं भी पता है क्या है फिजिक्स क्या केमिस्ट्री क्या मैथ बायोलॉजी, कम से कम उस कॉपी में वो अपना साइन कर दो कि बेटा अगर सामने आया मैं देखूंगा कि तूने इस पेज के बाद कितने पेज लिखे हैं मुझे। इतना छोटा सा काम करो, आप देखो कि 2 से 3 महीने में उसका नंबर बढ़ने का होता है। ये छोटा सा जितना काम करता हूँ कि कॉपी बच्चे का जरूर चेक करें कि वो कितना लिख के आता है। जब हम पेपर करने जाते हैं बहुत चेक करते हैं, भैया ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, ऐसा। लेकिन जिस चीज से बच्चे का करियर करने वाला है, उसका पता आने वाला 60 साल जिसने पढ़ रहा है, उसको हम चेक नहीं करते। हम चेक करते हैं पीटीएम में आए। मैं सही हूँ ना, मुझे चेक करते हैं। कितने ऐसे पेरेंट रोज ये काम करते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, अभी ज्यादा हाथ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का नंबर कम आ रहा है तो इसमें स्कूल या कोचिंग क्या कर सकता है? मैं 2-3 आंसर सुनना चाहूंगा ताकि मैं बात कर सकूं। अगर किसी बच्चे का नंबर कम आ रहा है, जैसे 100 में से 35-40, तो स्कूल या कोचिंग क्या कर सकता है इसके लिए? अगर वो आंसर सुनने को मिले देख क्या जाएगा। जी मैम जी हाँ, बहुत लाइफ में हो रहा है।
ये भी शीट आई और शीट आगे करने करने के लिए ये कोई शीट लेके गया देखो मालूम ठीक है टीचर का तरीका थोड़ा अलग होता है कि क्या होता है कि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, फिर हम बच्चों के साथ रहते हैं एक जगह पे अपनी बात करो, तो मैं किसी बच्चे के साथ 1.5 घंटे रहता हूँ क्लास में, कोचिंग में बच्चा रहता है 6 घंटे, स्कूल में रहता है 6 घंटे, बाकी टाइम आपके साथ है, आप जैसा चाहो बच्चे को बना सकते हो, आपके सब उसके लिए उनसे पूछो ग्रामर का बहुत अलग लेवल पे जाएगा। मैं आपके बोर्ड बच्चों को जैसे मैं कहता हूँ, बच्चों को हमेशा एक टारगेट दीजिए। बच्चे होते हुए तो मुझे तो अच्छा लगता है कि समझ पाते हैं। बच्चों को हमेशा एक टारगेट दीजिए कि मैं अपने कोर्स पे आऊँ जल्दी से, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो हो जाएगा, अभी मैं आपसे कहूँ कि एक दीवार गिरानी है, एक दीवार है आपको गिरानी है, तो पहला सवाल तो ये होगा कि अपने घर की कोशिश करिए। और अगर मैंने आपसे कहा कि चलो किसी और के घर के कहीं बाहर निकला तो गिरानी है, तो मैं सामने वॉक कर लेके चली क्यों गिराना पड़ेगा? जब चलो एक खाना का तालाब में निकला, घर से 2 मिनट लगाएंगे। मैंने बोला आपको 1000 रुपये मिले, आप लोग 1000 रुपये ये क्या होगा वो शीट आपको लेनी है और शीट के बिना कोई मतलब नहीं है सबका फिर वो जो अंकल लेके चले गए उनका इधर से जाओ वो शीट देख के आओ शीट तुरंत सारी की सारी ले वो और उनसे पूछना जल्दी लेके आओ शीट चलिए आपके यहाँ एक ही रिटर्न आई है ना। मैंने बोला था ना आपको सारी शीट देख के आओ जाओ बात करो उनसे आप तो मूवी देखने जाते हैं तो 5 लोगों से पूछते जाते हैं कि भाई परिवार के साथ जाते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा माहौल है। तो डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें पेरेंटिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। और जब आपको ये बनाते हैं ना SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो SIP मैं थोड़ा उसमें और ऐड करता हूँ हमारे जैसे मैंने शायद कहा था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि कुछ बच्चे के आर्ट्स में होता है कि मेरा बच्चा जो करना चाहेगा वो मैं उसको कराऊंगा। मैं कहता हूँ अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे गिटार बनाना है, उसको गिटार बना के और एक शीट और 4 बाटी में 5 बाटी गिटार बना के अच्छा 5 1 बजे साल का समय दो और लेकर वही बीच में बस देखो तो तेरा ही नाम है। और अगर पाँचों नहीं में है अगर आपका बच्चा बोलने में क्रिकेट खेल रहा है, उसका करा दो एडमिशन, मिलता है आपको 500-600 रुपये, आप जो दिन का आपको पूरा क्रिकेट खेलना वहाँ पे है अपने के पास, वहाँ भेजो उसको 1 साल तक, लेकिन बोलो बेटा अभी तुम 7th क्लास में हो, 8th क्लास तक जाते जाते अगर किसी क्रिकेटर का काम आए तुम्हारा एडमिशन
कोई गुण सीखना है जिससे आपको पैसा